हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सर्कल लेसन में। तो सर्कल लेसन में हम कुछ डेफिनेशन करेंगे इसकी सर्कल की। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हम सर्कल की करेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो ए सर्कल इज़ ए सेट ऑफ दोज पॉइंट इन ए प्लेन। तो सर्कल जो है वो सेट है उन पॉइंट का प्लेन में। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन आपको पहले ही पता है, आपने लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ा है। तो उसमें क्या है कि अगर हमारे पास पॉइंट है, अगर हम बहुत सारे पॉइंट को मिलाएं तो पॉइंट मिला के हमारे पास लाइन बनती है, तो लाइनों को मिला के हमारे पास प्लेन बनता है। तो प्लेन जो है, अब देखो ये जो पेज है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये प्लेन है। आपकी जो कॉपी है, कॉपी का जो पेज है वो भी प्लेन है। तो प्लेन जो है वो टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि सर्कल क्या है, सर्कल इज़ ए सेट ऑफ दोज पॉइंट इन ए प्लेन। अब उस प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। मैंने पहले ही कहा कि पॉइंट मिला के लाइन बनती है और लाइनें मिला के क्या बनता है, प्लेन बनता है। तो नेचुरली बात है, लाइन के ऊपर पॉइंट है तो जब बहुत सारी लाइनें बनेगी तो बहुत सारे पॉइंट है, तो इट मीन्स प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। तो ए सर्कल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब सर्कल जो है उस प्लेन के ऊपर उन पॉइंट को कहेंगे, उन पॉइंट्स को मिला के बनेगा दैट आर एट ए गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। तो अब उस प्लेन के ऊपर वो वाले पॉइंट जो है मिलके सर्कल बनाएंगे जिनका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से, उसी प्लेन के ऊपर किसी फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब उस प्लेन के ऊपर हम एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, उस फिक्स पॉइंट से जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस कांस्टेंट आएगा तो वो पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। मान लो कि हम एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, उस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर हम पॉइंट ले लेते हैं। तो वो जो 2 सेंटीमीटर के दूरी के ऊपर पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट मिलके सर्कल बना देंगे, है ना। उसके बाद आता है सेंटर। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट मैंने कहा, द फिक्स्ड पॉइंट, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप ये डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में मैंने फिक्स्ड पॉइंट क्या लिया है, ओ। तो दैट मीन ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसके ऊपर देखो मैंने डॉट डॉट डाले हैं, तो ये उसके आगे मैंने लिखा है प्लेन, समझाने के लिए कि ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं। तो उन पॉइंट में से एक मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया ओ, और उस पॉइंट से ये आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, और बहुत सारे पॉइंट हैं इनके ऊपर। तो ये बहुत सारे पॉइंट जो हैं ओ से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं। तो कांस्टेंट डिस्टेंस में है तो ये पॉइंट मिलके सर्कल बना रहे हैं। तो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ओ, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेडियस। तो अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको तो कहा हमने सेंटर, लेकिन जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब ओ से ए का, ओ से बी का, ओ से सी का, 2 पॉइंट और दिखाए हैं ना मैंने। तो अगर मैं ओ से ए का लूँगा, ओ से बी का लूँगा, ओ से सी का लूँगा, और भी आप जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है उन सभी का जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उनको हम क्या कहेंगे, रेडियस। तो द कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट का सेंटर से जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल को हम अक्सर स्मॉल आर से या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मैंने ओ से ए को जॉइन किया, ये ओ ए जो मिलके क्या बना रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल बना रहा है। तो कुछ याद रखने वाली बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ। ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज़ डिनोटेड बाय, सर्कल जिसका सेंटर ओ हो, रेडियस आर हो, उसको हम डिनोट करते हैं। सर्कल को हम यूँ भी लिख सकते हैं सी ओ कामा आर। अगर ऐसा लिखा हो सी ओ कामा आर, आपने इसको पढ़ना है सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर। दूसरा पॉइंट है सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन 3 पार्ट्स। अब ये सर्कल जो है, आप देख सकते हैं प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये प्लेन को क्या कर रहा है, 3 हिस्सों में बांट रहा है। आप देख सकते हो, एक मैंने लिखा है इंटीरियर, दूसरा लिखा है एक्सटीरियर, और एक हो गया सर्कल खुद। तो सर्कल डिवाइड प्लेन ऑन विच इट लाई इनटू 3 पार्ट। तो सर्कल क्या करता है, जिस प्लेन के ऊपर लाई करता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक आ गया इंटीरियर, एक हो गया ऑन द सर्कल मतलब सर्कल खुद हो गया, एंड तीसरा हो गया एक्सटीरियर। तो तीसरा पॉइंट जो है, ये पॉइंट इज सेड टू बी इंटीरियर। एक पॉइंट को हम इंटीरियर कब कहेंगे, आप सर्कल
इफ़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेस देन रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक पॉइंट को हम इंटीरियर तब कहेंगे कि अगर उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या हो, रेडियस से कम हो, तो उसको कहेंगे इंटीरियर पॉइंट। ए पॉइंट इज सेड टू बी लाई एक्सटीरियर, इज सेड टू लाई एक्सटीरियर ऑफ सर्कल इफ़। तो एक पॉइंट को हम कहेंगे कि ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, कब कहेंगे, इफ़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मोर देन द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर उसका डिस्टेंस क्या हो, रेडियस से ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में P को मैंने दिखाया है सर्कल के अंदर, अगर हम O से P को ज्वाइन करेंगे तो OP डिस्टेंस जो है वो आप देख सकते हो रेडियस से कम आएगा। और एक पॉइंट मैंने Q बाहर रखा है डायग्राम में, आप देख सकते हो, अगर मैं O और Q को ज्वाइन करूँ तो वो रेडियस से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए जो पॉइंट सर्कल के अंदर हैं उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम होगा, और जो पॉइंट सर्कल से बाहर है उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा होगा। ए पॉइंट इज सेड टू ऑन द सर्कल। एक पॉइंट को सर्कल के ऊपर कब कहेंगे, इफ़ इट्स डिस्टेंस, अगर उसका डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए। आप देख सकते हो ओ ए रेडियस है और एक पॉइंट है बी, अगर मैं ओ से बी को ज्वाइन करूं तो ओ बी भी जो है वो रेडियस के बराबर आएगा। इट मीन्स बी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, और सी को भी अगर हम ज्वाइन करें तो वो भी इक्वल आएगा, तो सी पॉइंट भी जो है वो सर्कल के ऊपर है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है आर्क ऑफ ए सर्कल। तो आर्क ऑफ ए सर्कल क्या हो गया, कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। कंटिन्यूस पीस मतलब सर्कल का आप कोई हिस्सा ले लो, सर्कल जो हमने बनाई हुई है उसका आप कोई पार्ट ले लो, कोई हिस्सा ले लो, कंटिन्यूस, ये नहीं कि बीच में छोड़ के। तो कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्कल लेना है तो वो कहलाएगा आर्क। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो मैंने पी क्यू लिया है, तो पी क्यू जो है वो आर्क है। तो अब आप देख सकते हो और एक चीज़, जो आर्क है उसको हमने पढ़ना कैसे है, मतलब उसको डिनोट कैसे करना है। तो आर्क को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ना है। मान लो अगर हमने आर्क पी क्यू को दिखाना है तो पी टू क्यू, आप देख सकते हो मैंने डायरेक्शन दी है, तो पी टू क्यू जो आर्क है वो है पी क्यू, उसको कहते हैं पी क्यू। और जो ऊपर मैंने उसके ऊपर ये गैप सी लगाई है वो आर्क का निशान है, उसको हम आर्क पढ़ेंगे, आर्क पी क्यू। इन फिगर पी आर्क पी क्यू इज़ माइनर आर्क, आर्क पी क्यू जो है वो माइनर आर्क है, और आर्क क्यू पी जो है वो मेजर आर्क है। देख सकते हो आप क्यों पी क्यू क्यों माइनर आर्क है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो कम है, और पी क्यू सॉरी, और क्यू पी क्यों जो ये मेजर आर्क है, ये इसलिए मेजर है क्योंकि क्यू पी की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो पी क्यू इज़ लेस दैन लेंथ ऑफ आर्क क्यू पी, ठीक है। तो क्यों है, अब मैंने आगे उसका रीज़न दिया है कि उसको माइनर क्यू कहा और उसको मेजर क्यू कहा। तो माइनर पी क्यू को माइनर इसलिए कहा क्योंकि पी क्यू की आर्क जो है लेस देन है क्यू, पी क्यू की आर्क जो है लेंथ जो है, आर्क लेंथ जो है वो लेस देन है क्यू पी से। तो आर्क इज़ पार्ट ऑफ सर्कल। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आर्क जो है वो सर्कल का हिस्सा होता है, ना कि इंटीरियर होता है ना एक्सटीरियर होता है, वो सर्कल का हिस्सा होता है। उसके आगे है कॉर्ड ऑफ सर्कल। और एक और चीज़, आर्क की लेंथ होती है, ठीक है, एरिया नहीं होता। कॉर्ड ऑफ सर्कल, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। तो एक लाइन सेगमेंट है, अगर वो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करे ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कल का कॉर्ड कहेंगे। आप देख सकते हैं इन फिगर ए बी जो है वो कॉर्ड है, पी क्यू भी कॉर्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है, ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल सी ओ काम आर, इसको क्या पढ़ेंगे, सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर। नोट, इसमें भी कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। कॉर्ड इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सर्कल, हाँ कॉर्ड जो है वो सर्कल का हिस्सा नहीं होता, वो अंदर होता है, ठीक है। कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। और एक चीज़, एक कॉर्ड जो है वो क्या है, कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो है वो सेंटर में से जो पास हो जाए, सर्कल के सेंटर में से जो कॉर्ड पास हो जाए उसको हम कहते हैं डायमीटर, उसको हम डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। इन फिगर आप देख सकते हैं पी क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेगमेंट क्या होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि ए बी अगर हमारी कॉर्ड है तो वो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक नीचे और एक ऊपर। एक को मैंने लिखा है माइनर सेगमेंट, एक को लिखा है मेजर सेगमेंट। तो ए कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। इन अबव फिगर कॉर्ड ए बी डिवाइड्स इनटू टू सेगमेंट, डिवाइड सर्कल लिखना यहाँ, डिवाइड सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स, दिस सेगमेंट कंटेनिंग
मेजर आर्क। अब जिस सेगमेंट में मेजर आर्क होगी बी ए इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड द सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो जिस सेगमेंट में मेजर आर्क होगी उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, और जिस सेगमेंट में माइनर आर्क होगी उसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। तो आज ये थी कुछ डेफिनेशन सर्कल से रिलेटेड, कल हम इससे आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।